हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि कौन लोग हैं जो आपकी सक्सेस से बहुत जल भुन रहे हैं। उनको बिल्कुल भी आपकी सक्सेस रास नहीं आ रही है। भाई कौन लोग हैं वो? चलिए जी, चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो 7 डेज़ की क्लासेस हैं वो चल रही हैं राइट नाउ, जो कि 25 से शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर तक चलेंगी। लेकिन 1 नवंबर से फिर से हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस शुरू होंगी, जो कि 1 से लेके 21 नवंबर तक होंगी। ठीक है, 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक 21 दिन की ये क्लासेस होंगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मैं डाल दूँगी, अभी मैंने डाली नहीं है, डाल दूँगी मैं, चेकआउट आप कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं जिन्होंने भी हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करा था एंड 7 डेज़ की जो क्लासेस ली थी, तो सेम चीज़ें मैं अभी बताना चाहूँगी। अगर अपने जीवन से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएं, वो सारी ही चीज़ें आपको परमात्मा मार्गदर्शन के द्वारा बताई जाती हैं। स्वयं ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको मिलता है। परमात्मा खुद आपको आकर पल पल गाइड करने लगते हैं जब आप इस डिवाइन मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आप अपने जीवन में के खुद वक्ता बन सकते हैं। खुद एक जादुई रूप से अपने जीवन में कैसे परिवर्तन करें, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन क्लासेस की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जल भुन के राख हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहले। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे रिवर्स में। पेज ऑफ वैंड्स है। पेज ऑफ पेंडिकल है। नाइट ऑफ पेंडिकल है। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड है। दी हेरोफेंट की एनर्जी है। जस्टिस है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स है एंड बॉटम डेक की जो एनर्जी है वो है द लवर्स की। तो देखिए जी, सबसे पहले बॉटम डेक की जो एनर्जी है लवर्स की, तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है, ये आपके शादीशुदा जीवन को तबाह करने में, ख़राब करने में लगा हुआ है। ये जो भी इंसान है ये बिल्कुल भी आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता। आपके रिश्ते पर इस इंसान की बहुत गंदी नज़र है। ये आपके रिश्ते को तुड़वाना चाहता है। हो सकता है इसकी मंशा ये है कि आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका डिवोर्स हो जाए। ये आपका तलाक करवाने पर उतारू हो रहा है ये इंसान। और ये जो भी इंसान है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। हो सकते हैं यंगर एंड एल्डर ब्रदर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या उनकी, अगर कोई फीमेल एनर्जी है तो उनकी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन हो सकती है, या उनकी भाभी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल एनर्जी है, मतलब कोई बहुत ब्लड कनेक्शन है। जो भी है, आपके इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कोई ब्लड कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रांगली तरीके से आग बबूला हो रखा है कि आपके रिश्ते को मुझे तहस नहस करा। उस बंदे ने ना कसम खाई हुई है, या बंदा बंदी जो भी है, गंदा इंसान वो, उसने ना कसम खाई हुई है कि आपके रिश्ते को वो तोड़ के ही मानेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान पास्ट में, इसने ना इतने इल्यूज़न हो सकते हैं ना, ये कई बार तो आपके पार्टनर जैसी हरकतें करता होगा। आपको ये लगता होगा कभी आपके पार्टनर है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं होते, ये इंसान होता है। ये आपके पार्टनर की जैसी कई बार साउंड करते होंगे। ये आपके पार्टनर की तरह कभी नकल करता होगा। ये आपके पार्टनर की तरह कभी बोलता होगा। मतलब आपके मन में भ्रम पैदा हो, आपके मन में इल्यूज़न पैदा हो। इस इंसान ने पास्ट में बहुत भ्रम फैलाए हैं, बहुत इसने इल्यूज़न क्रिएट करे हैं। ये बहुत बड़ा 420 जालसाज और 1 नंबर का 2 कौड़ी का इंसान है। इसके जो कर्मा हैं इसको फेस करने होंगे। 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये इतना गंदा और इतना नेगेटिव कार्ड मुझे दिखता है। क्या हो रहा है अब? ये इंसान आपकी सक्सेस को देखकर, इसको मैं क्या बोलूँ, इसके पेट में ना दस्त लग गए हैं इसको। ये बहुत परेशान है आपको देखकर। इसकी नींदें हराम हो गई, इसको बेचैनी लगी हुई है कि ये इंसान इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। हम इसके रास्ते में हज़ारों रोड़े फैला रहे हैं। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करता है। हो सकते हैं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से, अगर आप जो भी, जिस तरीके का भी आप काम करते हैं, इसके काम, आपके काम पर इसकी पूरी नज़र रहती है। हो सकता है ये फ्रॉड कॉल्स आपके साथ पास करता हो, या फ्रॉड गंदे तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता हो।
क्योंकि आप जिस फील्ड में होंगे वहाँ पर सिर्फ एक प्योरिटी होगी, अच्छाई होगी, नेकी होगी, और ये इंसान वहाँ पर आकर गंदगी मचाता होगा। गंदे लोगों की एनर्जी आप बहुत जल्दी परख लेते होंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो उस इंसान की पिक्चर और नाम आपके माइंड में आ गया होगा, जो भी गाइडेंस निकल कर के आ रही है। इस इंसान से आपने बिल्कुल सावधान रहना है। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है, अगर आपको ज़्यादा ही तंग कर रहा है, इस इंसान की आपने पूरे इसको सबूत इकट्ठे करने हैं। ये बहुत चालाकी से आपके साथ खेल रहा है, इसके सबूत इकट्ठे करो, और आपने इसके जो करतूते हैं वो लोगों के सामने इसके पर्देफाश करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्लियर कट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बहुत गंदा ये इंसान है, इसने, हो सकता है आप इसको कुछ लेते देते भी रहे हों कि भाई चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये इंसान बहुत जहरीला है, बहुत गंदा, बहुत टॉक्सिक इंसान है। ये बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। ये इसको आपके पार्टनर से भी बहुत हेट्रेड है, बहुत उससे भी ये जेलस रहता है, लेकिन खुल के कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है। अगर 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 हमारे ही फैमिली मेम्बर्स किसी एक पति या पत्नी को पसंद नहीं करते ना, तो ऐसा नहीं है कि वो एक से प्यार करते हैं दूसरे के दुश्मन, वो दोनों के ही दुश्मन होते हैं। क्योंकि किसी शादीशुदा जोड़े को तोड़ना, किसी की शादी तोड़ना, इतनी नीच लेवल की हरकतें करना, ये इतना बड़ा पाप है ना, जो स्वयं परमात्मा भी माफ़ नहीं करते। और ये इंसान उसी लेवल पर गिरा हुआ है। यकीन माने इसके जीवन में बर्बादी आने वाली है। ये इंसान ऐसा बर्बाद होगा अपने ही कर्मों के द्वारा, कोई इसको बर्बाद करने नहीं आएगा। इसकी गंदी सोच, इसके खुद के गंदे पैतरे, इसकी गंदी साजिशें, ये ऐसा बर्बाद होगा, ये खुद जो आपके लिए चाहता है उस कगार पर पहुंच जाएगा। ये वो पर्सन है जो आपके लिए जल भुन के राख हो रहा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स के नज़र से आपसे छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है, फीमेल है तो। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ये आंखों पर पट्टी आपके हमेशा बांधना चाहता है। ये बिल्कुल नहीं पसंद करता कि आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी किस लिए हो रही है। ये बहुत परेशान है आपको इतने साहस में देखकर, इतने करेज में देखकर, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसकी इसके अंदर है ना, जैसे एक मातम सा छा गया है, एक टेंशन, एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया है कि आखिर अब मैं क्या करूं। इसके सारे दाव पेच खाली जा रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, हेरोफेंट की एनर्जी है। इसकी लाइफ से जो इसका मेन मोटो ये तो होता था कि ये आपको दुख देकर सुख पाता था। इसका मेन मोटिव था ये आपको दुख देकर सुख पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके दांव पे जिस पर उल्टे पड़ रहे हैं। हो सकता है आपने इस इंसान के बारे में लोगों के सामने आपने प्रचार करना शुरू कर दिया हो। ये जिस लेवल पर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पहले आप अंदर ही अंदर सोचते थे चलो कोई नहीं, सुधर जाएगा, लेकिन अब हो सकता है आपने अब लोगों को कहना शुरू कर दिया हो। तो अब देखोगे आपने, अगर ये आपके साथ 1% करना है ना, तो आपने इसकी औकात, ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी, आपने लोगों को 11-12% बतानी है। ठीक है, ये पाप का घड़ा है, खुद ब खुद फूटेगा। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं ना, उनके रास्ते में प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं, मुसीबतें तो बहुत आती हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलने वाला इंसान ना तो कभी गंदे कर्म करता है और ना ही कभी गंदगी को पसंद करता है। आप अपने ईश्वर का नाम लेते हुए चलते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये जल भुनकर राख होने वाले ऐसे ही राख हो जाएंगे। जल भुनकर राख होना, ये राख होना ऐसी बात नहीं है, ये रियल में राख हो जाएंगे। आप देखना, रियल में राख होकर के परमात्मा इनको ऐसी फूंक मारेगा, कहाँ उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और अपने ही कर्मों के द्वारा मारे जाएंगे। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी की भी औकात नहीं होती कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचा दे। हमारे कर्म ही हमें मारते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छाई हैं तो आपके जीवन में अच्छाई आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उनको भुगतने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि वो आप पर ऐसी मार मारेंगे कि कोई बचाने वाला ही नहीं मिलता है फिर। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेडिटेशन की क्लासेस, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस, मेडिटेशन
7 चक्रा मेडिटेशन हम उसमें करवाते हैं, जिससे आपके सातों चक्र हील होते हैं और आपके सातों चक्रों से जुड़े हुए, चाहे वो लाइफ के कोई भी इशू है, हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं, परमात्मा की दया दृष्टि उन पर पड़ती है और वो चीज़ें धीरे 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 हील होने लगती हैं और आपके जीवन में प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस, हार्मनी आने लगती है। तो इंटरेस्टेड हैं अगर आप ज्वाइन करना तो ज़रूर करें। उसमें सिर्फ़ और परमात्मा का दिव्य ज्ञान आपको दिया जाता है, ईश्वरीय ज्ञान का खजाना आपको दिया जाता है। तो जो कि शुरू होगी 1 तारीख से, 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक हमारा सेशन दोबारा स्टार्ट होगा। अभी तो 7 डेज़ की क्लासेस चल रही हैं। न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। कम्युनिटी में पोस्ट आपको मिल जाएगी, चेकआउट आप कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।